वेलकम टू बायोस्कोप वाला। आज हम देखेंगे लॉस्ट इन स्पेस सीज़न 1 एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है इम्पैक्ट से। यहाँ हम देखते हैं रॉबिन्सन फैमिली को, जिसमें हैं जॉन एंड मॉरिन जो कि फादर एंड मदर हैं, और पेनी, जूडी एंड विल हैं जो कि इनके बच्चे हैं। ये अपने स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तभी अचानक इनके ऊपर एस्टेरॉइड्स गिरने लगते हैं। एक्चुअली वो उनका खुद का मदरशिप है जिसका नाम रेजोल्यूट, वो टूट के इनके ऊपर गिर रहा होता है। इनका जो स्पेस क्राफ्ट है इसका नाम जुपिटर है। ये एक आइसी प्लैनेट पे जाके क्रैश होता है। इस प्लैनेट में सभी तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। अब हमें दिखाया जाता है कहानी का फ्लैशबैक, जिसमें हम देखते हैं कि क्रिसमस का टाइम है और जॉन जो कि यूएस मरीन है वो अपनी फैमिली से मिलने आया हुआ है। इसी बीच हम देख पाते हैं कि वहाँ पे टीवी पे दिखाया जाता है न्यूज़ कि कैसे एस्टेरॉइड जो हैं वो पृथ्वी पे गिर रहे हैं। इट मीन्स जो पृथ्वी है वो अब ख़त्म हो रही है। बैक टू प्रेजेंट, यहाँ हमें दिखाया जाता है इनका स्पेस क्राफ्ट जुपिटर वो सडनली आइस में सिंक होने लगता है और वो अराउंड 50 फीट गहरे बर्फ़ में दब जाता है, और बिना जुपिटर के ये लोग इसी प्लैनेट में फंसे रह जाएंगे। मॉरिन जो कि खुद भी एक साइंटिस्ट है, वो ये कैलकुलेट करती है कि इनके पास सिर्फ 6 आवर्स का ही पावर सेल्स है, इसके बाद ये यहाँ पे हमेशा के लिए फंस सकते हैं। इसी के लिए जॉन विल को कन्विंस करता है कि वो आइस में जाए और वहाँ से पावर सेल लेके आए। विल क्योंकि साइज़ में सबसे छोटा है वो ईज़िली उसमें एंटर हो सकता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जूडी सडनली सूट अप होके उस आइस में जंप कर देती है। जूडी पावर सेल्स ले तो लेती है, लेकिन तभी अचानक जो पूरा पानी रहता है वो जम जाता है और जूडी वहीं फ्रीज़ हो जाती है। जॉन बहुत ट्राई करता है आइस को ब्रेक करने का, लेकिन वो आइस ब्रेक नहीं होती है और जूडी वहीं पे फंसी हुई है। तभी हम देखते हैं कि मॉरिन बेहोश हो जाती है, क्योंकि जब इनका जुपिटर क्रैश हुआ था तो मॉरिन को उसके लेग्स में एक बहुत ही सीवियर इंजरी हुई थी। इसी बीच विल जॉन को आइडिया देता है कि अगर हम मैग्नीशियम का यूज़ करें तो जूडी को बाहर निकाल सकते हैं आइस को मेल्ट करके। ये डिसाइड करके जॉन एंड विल निकल जाते हैं मैग्नीशियम की पहाड़ों की ओर, ताकि वहाँ से मैग्नीशियम ला सकें और जूडी को बाहर निकाल सकें। कहानी यहाँ पे फिर से फ्लैशबैक में आ जाती है। यहाँ पे पेनी अपने फादर के लिए एक वॉच बाय कर रही होती है, लेकिन मॉरिन को खुश नहीं लगती, क्योंकि उसे पता है उसके फादर जो हैं इस बार भी क्रिसमस पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो एक यूएस मरीन है, उनको समय नहीं मिल पाता है अपनी ड्यूटी के चलते। उस शॉप में हम देख पाते हैं न्यूज़ में कि कैसे अब अर्थ में लगातार मीटियोर शावर हो रहा है, इसका एटमॉस्फेयर जो है रहने लायक नहीं है। बैक टू प्रेजेंट, विल एंड जॉन अब पहुंच चुके हैं मैग्नीशियम के पहाड़ पे और जॉन वहां से मैग्नीशियम निकाल रहा है। तभी अचानक विल एक ट्रेंच में गिर जाता है और वहां से गिरता हुआ वो एक अननोन जगह पे पहुंच जाता है। एक सीन में हम देखते हैं कि मॉरिन की जो लेग की इंजरी है वो अब काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रही है। इसीलिए जूडी पेनी को बोलती है कि तुम्हें स्कैपल की हेल्प से उसकी जो मॉम है उसमें कट करना होगा, उनका ब्लड निकालना होगा। तभी हम देखते हैं कि विल एक नई जगह पहुंच गया है। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं। यहाँ एक प्रॉपर इकोसिस्टम है, ना कि सिर्फ आइस है। जॉन यहाँ पे विल से बोलता है कि उसे भी जाना पड़ेगा विल को वहीं पे छोड़ के, क्योंकि जूडी जो है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जॉन थोड़ा डरता है, लेकिन एंड में वो बोलता है कि ठीक है, यू हैव टू गो। विल अभी उस जगह को एक्सप्लोर कर रहा है और जॉन जूडी को सेव करने के लिए वहाँ से निकल जाता है मैग्नीशियम लेके। नेक्स्ट सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जूडी एंड विल का एक कन्वर्सेशन हो रहा है। विल यहाँ पे बहुत ही नर्वस है अपने टेस्ट को लेके। बेसिकली इनका एक टेस्ट हो रहा है, उसको पास करने के बाद ही स्पेस में जा पाएंगे। तो जूडी यहाँ पे विल से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए हम रॉबिन्सन हैं और हमेशा साथ ही रहेंगे। मॉरिन छुप के इन दोनों की बात सुन रही होती है और कहीं ना कहीं उसको पता है कि विल ये टेस्ट पास नहीं कर पाएगा। तभी हम देखते हैं कि विल टेस्ट में फ़ेल हो गया है और मॉरिन कुछ फाइल्स को शेयर करके उसे टेस्ट में पास कराती है। वो किसी से यहाँ पे ट्रेड कर रही होती है। बैक टू प्रेजेंट, यहाँ पे हम देखते हैं कि विल जंगल पे घूम रहा है। तभी उसको वहाँ पे एक क्रैश शिप मिलता है। वो शिप पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तभी विल को वहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो उस तरफ देखता है तो वहाँ पे रोबोट जैसा एक क्रीचर है जो कि उसके पास आ रहा होता है। बेसिकली ये किसी रोबोट का लोअर हाफ है, इट मीन्स उसके लेग्स बस हैं। विल उससे भागता है, छुपता है, लेकिन वो रोबोट का लोअर हाफ उसका पीछा करता रहता है। उससे बचने के लिए विल एक पेड़ पर चढ़ जाता है। जैसे ही विल पेड़ पे चढ़ता है तो वो देखता है कि रोबोट का जो टॉप हाफ रहता है वो विल के एग्जैक्ट पीछे ही रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब जॉन जूडी के पास आ गया है मैग्नीशियम लेके, और यहाँ जूडी के पास सिर्फ 68 मिनट्स का ऑक्सीजन बाकी है। जॉन यहाँ पे ट्राई करता है मैग्नीशियम की हेल्प से आइस को बर्न करने का और जूडी को बाहर निकालने का। तभी कहानी यहाँ पे फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं जॉन एंड मॉरिन का एक कन्वर्सेशन।
जहाँ पे मॉरिन उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं बच्चों की कस्टडी के लिए। इट मीन्स वो चाहती है कि जॉन उसे कस्टडी दे दें और वो बच्चों को लेकर स्पेस में जा सके। इस सीन से हमें मालूम पड़ता है कि इनका रिश्ता कुछ खास अच्छा नहीं है। तभी कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि विल एंड रोबोट कम्युनिकेट कर रहे हैं। रोबोट की जो हेड की लाइट है वो रेड है। कहीं ना कहीं रोबोट जो है वो विल को समझ पा रहा है, उसे एनालाइज कर रहा है। और विल भी ये बात नोटिस करता है कि रोबोट उसे समझ रहा है, उसकी बातों को एनालाइज कर रहा है। तभी विल ये रियलाइज़ करता है कि रोबोट धीरे धीरे मर रहा है। तभी अचानक वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। ये आग बहुत तेज़ी से बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी ओर जॉन ट्राई कर रहा है जूडी को बाहर निकालने का। आइस को बंद करता है वो, और ये पूरी फैमिली मिलके जूडी को बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगती है और जो होल इन लोगों ने करा था उसमें वापस पानी भर जाता है और वापस से वो आइस में जम जाता है। इट मीन्स जूडी अभी भी अंदर है और वो बाहर नहीं निकल सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विल को, जो कि बहुत डरा हुआ है आग से। वो ट्राई करता है पेड़ पे चढ़ने का, वहाँ से भागने का, लेकिन वो फंस चुका है वहाँ से। अब वहाँ पे वो बच नहीं सकता। विल समझ जाता है कि अब वो बच नहीं सकता। वो सोचता है कि एटलीस्ट वो रोबोट को बचा लें। तभी वो अपने पास से एक चेन जैसा कुछ निकालता है और उस ब्रांच को काट देता है ताकि रोबोट वहाँ से बच सके। उस ब्रांच के कटते ही रोबोट का टॉप हाफ नीचे गिर जाता है और वो अपने आप को पूरा वापस से जोड़ लेता है। जैसे ही वो कंप्लीट होता है वो कूदता है बिल की तरफ और उसको ग्रैब करके उस आग से दूर ले जाता है। इस सीन से हमें मालूम पड़ता है कि रोबोट की खुद की एक सोच है, एक इंटेलिजेंस है। उसे सही और गलत में फ़र्क करते आता है। उस आग से दूर यहाँ पे विल एंड रोबोट एक दूसरे को नोटिस कर रहे होते हैं। सडनली यहाँ पे रोबोट की जो लाइट है वो चेंज हो जाती है और रोबोट का जो फॉर्म है पूरा चेंज हो जाता है। वो एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, वो एक इंसान जैसा दिखने लगता है। रोबोट ने यहाँ पे बिल को देख के अपना अपीयरेंस उसी के जैसा कर लिया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जॉन, मॉरिन एंड पेनी बहुत ट्राई करते हैं जूडी को बाहर निकालने का बर्फ़ से, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता है। उनकी जो लास्ट होप रहती है वो भी अब ख़त्म हो चुकी है। इट मीन्स कि जूडी अब मरने वाली है, उसके पास बहुत कम समय बाकी है। ये लोग अपनी सारी होप्स छोड़ चुके हैं, लेकिन तभी वहाँ पे विल एंड रोबोट आ जाते हैं। रोबोट अपने हाथों से कुछ हीट जनरेट करता है, जिसकी हेल्प से वो पूरी बर्फ़ जो है उसे मेल्ट कर पाता है और जूडी को बाहर निकाल लेता है। जैसे ही जूडी बाहर आती है, रोबोट उन सभी को नोटिस करता रहता है। वो देख रहा होता है कैसे हंस रहे हैं, खुश हैं, दुखी हैं। वो अपना जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ कर रहा है। इट मीन्स कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है ह्यूमंस का, रोबोट उसे एनालाइज कर रहा है, उसे समझ रहा है। अभी भी वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो विल रोबोट से बोलता है, क्या तुम हमें बचा सकते हो? तो रोबोट अपने हाथों से फिर से हीट जनरेट करता है और पूरी रात इन लोगों को गर्म रखता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं द रेजोल्यूट। बेसिकली ये एक ह्यूमंस की कॉलोनी है जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं। ये उनका एक मदरशिप है, इसी पे ये सब लोग रहते हैं। उनके जो स्पेस क्राफ्ट हैं जो कि जुपिटर्स हैं, वो सभी यहीं पे पार्कड रहते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक हमला हो रहा है, जो और कोई नहीं वही रोबोट कर रहा है। जितने भी लोग वहाँ पे हैं वो रोबोट उन सबको मार रहा है। तभी हमें यहाँ पे कहानी के दो मेन कैरेक्टर और इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम है डॉक्टर स्मिथ। इसका जो रियल नेम है मैं आपको आगे बताऊँगा। एंड सेकेंड वन इज़ डॉन, जो कि एक एरोस्पेस इंजीनियर है। अभी ये जो लेडी है ये एक डॉक्टर, इसका नाम डॉक्टर स्मिथ है। उसका कोट लेके वहाँ से भागती है और अपने साथ डॉन को भी ले जाती है। तभी सभी के सभी जो जुपिटर्स रहते हैं वो भागते हैं वहाँ से उस रोबोट से बचने के लिए, लेकिन एक वर्म होल ओपन होता है और ये सब लोग उसके अंदर खींच चले जाते हैं। एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।